गिरने में तो एक ही स्टॉक है सबसे आगे और वो है जोमेटो। और 70 रुपए के आसपास जब ये खबर आई कि ब्लिंकिट का वो एक्विजिशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं अपने साथ में, और उसके बाद हमने जो एक्सक्लूसिव रिसर्च आपको लगातार 2 दिन दी, उसके बाद स्टॉक देखिए 70-71 वाला स्टॉक अब 55-54 रुपए पर आकर अभी भी रुकावट का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिनों में वो 9 दिन चले 2.5 कोस बढ़ने में 55-60 से जो 70-75 तक पहुंचा था, इसी हफ्ते में धड़ाक से नीचे आ गया। और ये जो फिसल पट्टी आप देख रहे हैं वो बिल्कुल इस एक्विजिशन के बाद आती थी। पिछले 4 दिनों में जोमेटो कितना गिरा है, कितने वॉल्यूम के साथ गिरा है, कितनी डिलीवरी मार्क हुई है, थोड़े आपके लिए डेटा लेकर तैयार है वरुण। क्या कुछ हुआ है पिछले 3-4 दिनों में जोमेटो में, स्पेशली ब्लिंकिट के एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करने के बाद बताएं। ये तो जितने का अनाउंसमेंट नहीं किया था उससे ज्यादा का तो मार्केट कैप जो है वो ही लूज कर चुके हैं। 7,000 करोड़ का, हाँ, तो उसके आसपास हो गया, उससे ज्यादा का मार्केट कैप जो है वो जा चुका है इस कंपनी का। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन में 1.1 बिलियन चला जा चुका था। उसके बाद और गिरावट हो चुकी है। तो इनको एक्चुअली स्टॉक्स देने हैं एक्विजिशन के लिए, मार्केट कैप भी कम करना है। वही हुआ है जो हुआ है। तो वही अनिल जी, फिर हमने जब एक्सक्लूसिव की उसके बाद से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 22% के आसपास की गिरावट जो इस काउंटर में आ चुकी है। 70 रुपए के आसपास हमने एक्सक्लूसिव की थी, वहां से 4 दिनों में 16 रुपए की गिरावट जो है इस काउंटर में ऑलरेडी आ चुकी है। हर दिन 4 या 5% के आसपास, इनफैक्ट अगले दिन तो ये 8% के आसपास भी गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका था। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए, किसी भी स्टॉक को अगर आप देखते हैं और गिरते हुए स्टॉक को देखते हैं तो उसके वॉल्यूम्स देखे जाते हैं कि किस तरह के वॉल्यूम्स इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। तो पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो लगातार जो एवरेज वॉल्यूम था इस कंपनी का, मैंने जून के बाकी दिनों का वॉल्यूम निकाला और पिछले 3-4 दिनों का वॉल्यूम निकाला, तो जून के वॉल्यूम के मुकाबले पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस काउंटर की लगातार पिटाई होते जा रही है। सिर्फ यही नहीं, बेसिकली एक थियोरी भी होती है कि अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरे और उसके साथ डिलीवरी वॉल्यूम्स भी बढ़े तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए एक दिक्कत की बात होती है। और अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम्स देखेंगे तो इस कंपनी के पूरे जून के महीने में बाकी दिनों में जो डिलीवरी वॉल्यूम्स थे वो करीब 14-15 टाइम्स के आसपास के थे। अब अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों में डिलीवरी वॉल्यूम्स जो है वो करीब 22% के आसपास जो है वो इस काउंटर में पहुंच चुके हैं। तो एक चिंता की बात तो है, लगातार स्टॉक गिर रहा है और अच्छे खासे वॉल्यूम 2.5 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक की पिटाई जो है वो लगातार होते जा रही है। वॉल्यूम भी ज्यादा है और वॉल्यूम का, डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंट भी ज्यादा है। तो एक्चुअल डिलीवरी जितनी पहले उठती थी या 14-15% होती थी। परसेंट तो ठीक है, लेकिन तब वॉल्यूम भी तो कम होते थे। वॉल्यूम भी कम होते थे। तो एक तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, हाँ, और डिलीवरी भी परसेंटेज भी बढ़ गया। एक्चुअल नंबर में डिलीवरी देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हो गई अनिल जी, वो तो है। तो कोई बड़ा आदमी जिसने थैंक यू वेरी मच कर दिया है इस स्टॉक को। ऐसी बात है अनिल जी, हाँ? किया तो हो गई। अगर भारी भरकम वॉल्यूम के साथ, भारी भरकम डिलीवरी के साथ स्टॉक नीचे गिरे तो जरा कुणाल जी बताइए इसके क्या मायने हैं। और एक बार जैन साहब के पास भी आऊंगा मैं जोमेटो के लिए, पहले कुणाल जी की राय। अनिल जी देखिए, सीधी बात है अनिल जी, जिस तरह से अनिल जी आपने इस पर बेवाकी से अपनी बात रखी अनिल जी, इसका सीधा सीधा असर पड़ा है और उसी तरह से गिरावट आते हुए नजर आ रही है। तो अनिल जी इससे मुझे लगता है सबक लेगी कंपनी। और बिल्कुल अनिल जी आपको अब, लेकिन एक बात है अनिल जी, अब आपको डिस्काउंट कूपन्स नहीं मिलेंगे। किस चीज के? जोमेटो के? अरे भाई साहब, मैं तो वैसे भी ओल्ड इकोनॉमी आदमी, होटल में जाके मैंने आज तक ब्लैकलिस्ट कर ही देंगे आप। मैंने आज तक नहीं किया कभी जोमेटो स्विगी किसी से हो रहा है। कभी गलती से मतलब कुछ करना पड़ भी जाए तो बच्चे ही करते हैं। आपने यूज ही नहीं आज नया ऑनलाइन कभी शॉपिंग की है मैंने, कभी जाके मैंने सीरियसली, मैं बहुत इस मामले में बड़ा पुराने किस्म का आदमी हूँ। मैं तो जब तक जूते वूते पहन के पूरे वो शोरूम में चल फिर ना लूं 4 माह देख लूं, हाँ, कपड़े वपड़े पहन के ना देख लो, मेरे से नहीं होता ऐसा। वो और लोग बोलते हैं वहाँ मंगा लो, पहन के देख लो, नहीं पसंद आया वापस भेज दो, हमसे ना हो पाएगा। तो मुझे तो कूपन का तो कोई टेंशन है नहीं है, कुछ दूसरे लोगों का भला हो जाए ज्यादा बढ़िया। जैन साहब आप ऑनलाइन कर लेते हो ये सब? नहीं, मैं तो नहीं करता। मैंने ऑनलाइन के लिए मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे ऑफिस में एक बंदा, मैं तो उनसे करवाता हूँ सारी। क्या बोला मैं बिजली का बिल, तो बिजली का बिल बात सही है। अगर ऑफलाइन होता तो वाकई में कई बार नहीं भी जाना हो, ऑनलाइन करवा दिया तो शांति है, वो दूसरे लोग कर लेते हैं एकदम डेलीगेटेड। बहुत डर लगता है ऑनलाइन से। मतलब ओल्ड इकोनॉमी वाले। अच्छा बताइए, जोमेटो पर अपनी राय दीजिए जैन साहब जी। जोमेटो पे तो राय एवर ग्रीन राय है अपनी, हम तो नेगेटिव है। मैं ये सारे जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है इन सब से बहुत डरता हूं। और जोमेटो का आईपीओ भी आया तो बहुत ज्यादा जो यंगस्टर्स और जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स है सब बहुत ज्यादा अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे थे, तो काफी सब्सक्रिप्शन भी हुआ, लिस्टिंग भी अच्छी हुई, सब कुछ है। बट फिर भी
मैं तो आपकी दाद देना पड़ेगी अनिल जी, जो आपने ट्वीट किया और जो आपने इनफैक्ट टीवी पे भी जो बोला, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस कंपनी पे तो जो पढ़ना था पड़ी गया, काफी देखिए अच्छा खासा ह्यूज डिलीवरीज के साथ ह्यूज फॉल आया, बहुत बड़ा फॉल इनफैक्ट। और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में जो भी ये न्यू इकोनॉमी कंपनीज है, इनको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। और इन सब में इस तरीके की वैल्यूएशन है क्रेजी, और ये लोग सबसे खराब बात, जो मुझे सबसे अजीब बात, खराब और अच्छा तो मैं कोई नहीं डिसाइड करने वाला, ये लोग गजब का वैल्यूएशन लेके एक ब्रिक एंड मोटार कंपनी को टेक ओवर करके फिर दबा के ये लोग डिसरप्शन करने में लगे हुए हैं, कोई भी प्राइस पे कुछ भी कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल, अभी मैं रिसेंटली वीकेंड पे था, जिसके पास भी जाऊं सब लोग एक पर्टिकुलर चीज के डिसरप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं दोनों कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, एक एजुकेशन सेक्टर की एक कंपनी आई और वो डिसरप्शन कर रही है। जो लोग उनके यहाँ पे एम्प्लॉइज थे उसको 3 गुना सैलरी दे रही है, जो प्रोडक्ट वो बेच रही है उसके 1/10 पे कर रही है, जस्ट बिकॉज वहां नोट प्रिंट हो रहे हैं, इनके पास फंडिंग आ रही है और यहाँ पे डिसरप्ट कर रहे हैं। और ये एकदम कॉमन फेनोमेनन हो गया है। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, जो सालों से 100 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, उन सबको खाली फंडिंग के जोर पे, एक तरीके से कागज के टुकड़े के जोर पे ये लोग काम कर रहे हैं। सो मैं आज मेरी दिल से ये बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डर लगने लगा है कि कोई भी बिजनेसेस को डिसरप्ट करना आजकल बहुत ईजी हो गया है। इन जो हेवीली फंडेड, हाईली वैल्यूड, जिनकी 1000 की पी मल्टीपल पे कोई चलता है, 500 की पी मल्टीपल पे चलता है, समझ में यहाँ तक क्या हो रहा है ये। बट एनीवेज, व्हाटएवर इट इज, मेरी तरफ से तो राय है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, इनको समझना मेरे परे है और इतना इजी नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए जैन साहब की पूरी राय। जैन साहब को बड़ा डर लगता है जोमेटो, और हमारे व्यूअर्स हैं बहुत जागरूक और बहुत मतलब क्रिएटिव हैं। एक जोगिंद्र जी है, उन्होंने अभी एक मैसेज किया है ट्विटर पे, ट्वीट किया है उन्होंने, बोले कि जोमेटो का नाम टोमेटो कर देना चाहिए। वैसे ये बात बहुत बार पहले भी सुनने में है, लेकिन रीजन जो दिया उसमें बहुत ही गजब का है। बोले हमेशा लाल में ही रहता है। ये बढ़िया है, ये क्रिएटिविटी है। बोले हमेशा लाल में रहता है, इसलिए इसका नाम टोमेटो होना चाहिए। सुमित जी का तो भाव के हिसाब से था कि टमाटर महंगा है, जोमेटो सस्ता है, वैसा टोमेटो महंगा है, लेकिन उन्होंने जो रीजन दिया बड़ा मजेदार था, बहुत ही गजब। आ भी है, हाँ, बिल्कुल वैसा हो भी गया। तो ये आपके लिए जोमेटो पर राय इस वक्त हमारे जैन साहब के। ओ लाल